लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से अभी भी जंगलों और अंधकार में डूबे हुए थे, उस समय भारत में एक ऐसी महान सभ्यता विकसित हो चुकी थी जहां भव्य नगर बस चुके थे और लोग संगठित तरीके से व्यापार करते थे। लेकिन सवाल यह है, इतनी महान सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसका जन्म हुआ आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में लगभग 3300 ईसा पूर्व, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान अभी भी कबीलों में रह रहे थे, शिकार कर रहे थे। तब यहाँ सिंधु नदी और सरस्वती नदी के उपजाऊ मैदानों में हमारे पूर्वज एक नियोजित शहरी क्रांति खड़ी हो चुकी थी। ये सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैली हुई थी, जो उस समय के मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता से भी बड़ी थी। लेकिन असली चमत्कार इसके शहर थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर ऐसे डिजाइन किए गए थे कि सड़कों का ग्रिड सिस्टम हवा की दिशा के अनुसार बनाया गया था, ताकि जब हवा चले तो पूरा शहर अपने आप साफ हो जाए। सोचिए, बिना मशीन के ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम। नालियों का जाल इतना एडवांस था कि हर घर का पानी एक मेन ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा होता था और ये नालियां ढकी हुई होती थी। आज भी कई शहरों में ऐसा सिस्टम नहीं है। हड़प्पा के इंजीनियर्स को सच में ईंटों का जादूगर कहा जा सकता है। उन्होंने ईंटों का ऐसा स्टैंडर्ड बनाया कि पूरे साम्राज्य में हर ईंट का अनुपात एक जैसा था, चाहे आप उत्तर में हो या दक्षिण में, हर जगह वही साइज, वही क्वालिटी। ये दिखाता है कि 5000 साल पहले भी यहाँ एक मजबूत प्रशासन था। घर भी किसी लग्जरी विला से कम नहीं थे। हर घर में आंगन, रसोई और सबसे चौंकाने वाली बात, प्राइवेट बाथरूम और टॉयलेट। दीवारें इतनी मोटी कि गर्मी में घर ठंडे और सर्दी में गर्म रहते थे। लेकिन वहां पर सिक्के मिले जिन पर कलाकृतियां उकेरी हुई थी। वहां पर एक सिक्का भी मिला जिस पर एक योगी की ध्यान करती हुई तस्वीर थी, जिसको भगवान शिव से जोड़ा जाता है। 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बदलने लगा। शहर धीरे धीरे टूटने लगे, नालियां जाम होने लगी, व्यापार ठप पड़ गया। पहले इतिहासकारों ने कहा कि आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। तो फिर असली कातिल कौन था? जलवायु परिवर्तन सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि सरस्वती नदी, जिसके किनारे सैकड़ों बस्तियां थीं, धीरे धीरे नदी सूखने लगी। टेक्टोनिक हलचलों ने उसका पानी मोड़ दिया। यमुना नदी की ओर दूसरी तरफ सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और भयंकर बाढ़ आने लगी। मानसून कमजोर पड़ गया, सूखा बढ़ गया और जब पानी ही नहीं बचा तो शहर भी नहीं बचे। लोगों को मजबूरन अपने घर छोड़ने पड़े और धीरे धीरे इतिहास की सबसे महान सभ्यताओं में से एक मिट्टी में मिल गई भी। जब हम उन खंडरों को देखते हैं तो एक सवाल गूंजता है, क्या हम इतिहास से कुछ सीख रहे हैं या हम भी उसी गलती को दोहराने जा रहे हैं?